क्या होता अगर सेल एक बहुत बड़ी रियासत होती और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल उस रियासत का एक हिस्सा होते। सो गुड इवनिंग गाइस, आई एम प्रशांत अलवेजा एंड आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स टॉक साइंस। तो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल नाम का एक जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट, उसके बारे में। तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मानने वाले हैं कि जो सेल है वो एक बहुत बड़ी सी रियासत है, किंगडम है, और उसके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, वो उस किंगडम का एक हिस्सा है। तो सब लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। एक बड़ी सी किंगडम को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स होता है वो होता है हमारा राजा, यानी कि किंग। तो सेल के अंदर सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हम लोग हमारे राजा यानी कि किंग की। तो सेल का जो राजा है वो है हमारा न्यूक्लियस। यस, सब लोगों ने न्यूक्लियस का नाम सुना हुआ है, और जब जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है हमें मानो किसी धागे को किसी ने लपेट करके कुछ कुछ बना डाला है। यानी कि अगर हम राजा के अंदर की बात करेंगे, किंग के अंदर की बात करेंगे, तो दरअसल वो जो किंग है वो और कुछ नहीं, वो बस एक धागा है जिस धागे को लपेट करके हमने उनको बना दिया है। यानी कि वो लपटा हुआ धागा कुछ इस तरह से दिखने वाला है। जी हाँ, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति किसी किंगडम का जिसको हमने किंग का नाम दिया है, वो सिर्फ एक धागा है और कुछ नहीं। ये तो बड़ी सी मामूली सी बात है यार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धागा है। यानी अगर हम इस न्यूक्लियस को खोल करके देखेंगे, इसके धागे को ऐसा अनफोल्ड करके देखेंगे, तो ये धागा ही एक्चुअली बेस है इस पूरी किंगडम का। जैसे राजा की जान तोते में होती है, ऐसे ही इस राजा की जान इस धागे में है। ये धागा आखिर है क्या? ये आखिर कॉइलिंग है क्या? तो गाइस, इस धागे को हम लोग नाम देते हैं DNA, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी राजा जो कुछ भी करने वाला है अपनी रियासत के साथ, यानी सेल के अंदर जो कुछ भी होने वाला है, सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे प्लानिंग्स, सेल के अंदर कौन क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, उस सब की इंफॉर्मेशन एक कोड वर्ड में, एक तिजोरी में बंद है, और वो कोड वर्ड की तिजोरी है हमारा धागा यानी कि DNA। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राजा है वो और कुछ नहीं है, बस एक DNA का फोल्डिंग है, और यही DNA रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी सेल के फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए हम न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का दिमाग है क्योंकि ये राजा है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रियासत के लिए राजा के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, और वो है राजा का रहने की जगह, राजा का महल। यस, तो अब हम बात कर रहे हैं, पहले राजा को लेबल करने के बाद राजा को हमने नाम दिया है न्यूक्लियस, और अब न्यूक्लियस के बाद हम बात करने वाला है राजा का महल, जिसके अंदर राजा रहने वाला है, और ये है हमारे राजा का महल। और इसी महल के अंदर हमारे राजा जी रहने वाले हैं, और ये महल का बाहर का दरवाजा है, और ये महल के अंदर का एरिया है। एक एक करके नाम देते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। अब जो राजा जिस महल में रहते हैं, उस महल को बाहर से जो कोटिंग दिख रही है आपको, इस कोटिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास है, सो न्यूक्लियर, और मेम्ब्रेन मतलब कवच। तो राजा का सुरक्षा कवच है ये, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और राजा के बीच में जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये दरअसल राजा का पूरा एरिया है, शाही एरिया है, जहां पर राजा बाकी लोगों से बातचीत करते हैं और अपने सारे फंक्शंस करते हैं। और इस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का, राजा का, और प्लाज्म का मतलब बायोलॉजी में होता है फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि लिक्विड कोई सा भी। अब इस लिक्विड के थ्रू ही जो राजा है वो अपनी प्रजा से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गई सबको बात? तो न्यूक्लियस के आसपास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के आसपास का फ्लूइड। अब यार, किसी भी रियासत में ना राजा अधूरा है किसके बिना? मंत्री के बिना। यानी राजा का जो मंत्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा का जो मंत्री है वही राजा को पूरी सल्तनत से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है।
तो हमारी आज की डिस्कशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बंदा है वो है राजा का मंत्री। पहले डायग्राम देख लेंगे और फिर उस मंत्री को नाम दे देंगे। तो ये जो अब मैं बनाने लगा हूं ये राजा का मंत्री है। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से ये मंत्री जी की हमारी प्रोफाइल है। ये ऐसा एक फोल्डेड सा नेटवर्क है, चैनल है, क्योंकि यही मंत्री राजा को कनेक्ट करने वाला है सारी प्रजा से। और इसीलिए ये जो मंत्री है ये पूरी की पूरी सल्तनत में, सेल की सल्तनत में फैला हुआ होता है और ये राजा से लगोलग कनेक्टेड भी होता है। ओके जी। और इस मंत्री का नाम है, सब लोग ध्यान से आंखें टिकाए, नजरें ध्यान से बोर्ड पे लगाए। इस मंत्री का नाम है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आप बोलोगे सर इतना टिपिकल नाम क्यों रखा है यार मंत्री का? अच्छा सा नाम देना चाहिए मंत्री को, शेर खान, शमशेर, इतने अच्छे अच्छे नाम है, ये कैसा नाम है? अरे भाई नाम के अंदर काम है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के, प्लाज्मा यानी फ्लूइड। तो ये क्योंकि फ्लूइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है इसीलिए इसको बोला है एंडोप्लाज्मिक। और रेटिकुलम क्यों बोला है? रेटिकुलम इसीलिए बोला है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है। काय का नेटवर्क है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है जी। अब मंत्री आ गया, राजा आ गया, मंत्री का क्या इंपॉर्टेंट काम है वो देखने वाले। लेकिन उससे पहले यार हमेशा याद रखना, कोई भी रियासत जो होती है, कोई भी किंगडम जो होती है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसकी बाउंड्री। अरे भाई राजा आखिर कहां तक अपनी रियासत चलाएगा? बाउंड्रीज होती हैं, जैसे हमारी कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है, इंडिया की बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं। कोई और कंट्री है, अमेरिका की बाउंड्रीज हैं। इसी तरह से क्योंकि सेल अगर एक किंगडम है तो उसकी भी बाउंड्री होनी चाहिए। तो राजा ने मंत्री से बात की, बोले मंत्री जी आओ इधर बैठो। मंत्री आया, यार आया, बैठा। बोले यार एक बात बताओ, हमारी रियासत कहां तक है? तुमने कभी कोई बाउंड्री बनाई है? मंत्री ने बोला नहीं यार बाउंड्री तो नहीं बनाई। तो बोले पूछ क्या रहा है भाई, बना फिर। तो बोले चल मेरे को बता बाउंड्री बनाने के लिए क्या लगेगा। मंत्री गया, मंत्री ने कैलकुलेशन लगाई, हिसाब किताब जोड़ा, राजा को आके बोला राजा जी। बोले हाँ बोलो। बोले राजा जी अगर आपको बाउंड्री बनानी है तो दो चीजों का लगना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो लगने वाली है वो है प्रोटीन्स और दूसरी चीज जो लगने वाली है वो है लिपिड्स। राजा ने बोला ठीक है जी, बिल्कुल करते हैं इंतजाम, आप बताओ आपके पास क्या है। मंत्री ने बोला राजा जी मेरे पास लिपिड्स तो हैं, यानी मैं लिपिड्स तो खुद से बना सकता हूं। लिपिड्स यानी कि फैट्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स में खुद से बना सकता हूं राजा जी। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए मुझे सहायता चाहिए। प्रोटीन क्योंकि बनाने के लिए एक प्रोटीन की फैक्ट्री चाहिए मुझे, और उसी फैक्ट्री से प्रोटीन बन करके आएंगे और मैं उन्हीं प्रोटीन को लगा दूंगा एक बड़ी सी बाउंड्री बनाने के लिए। राजा ने बोला ठीक है भैया बोलो क्या, कैसे क्या करना है प्रोटीन के लिए, कहां से लाएं? तो मंत्री बोलता है राजा जी आपका जो छोटा बेटा है ना राजकुमार, राजकुमार न्यूक्लियोलस, वो बनाता है राइबोसोम, उससे मेरे को लेकर के। तो यही एंट्री होती है गाइस हमारे राजकुमार की, यानी कि राजा का सपूत, राजा का बेटा, और उसी राजा के सपूत को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। यस, न्यूक्लियोलस। तो यही न्यूक्लियोलस जो है, दिस न्यूक्लियोलस is important for the formation of protein factories, for the formation of protein factories। अब इस न्यूक्लियोलस ने बड़ी बड़ी प्रोटीन की फैक्ट्रियां बनाई। बाय द वे प्रोटीन फैक्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा प्रोटीन फैक्ट्री से राइबोसोम्स। क्या होगा जी? राइबोसोम्स। सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं उनको हमने नाम दिया है राइबोसोम्स। जहां जहां राइबोसोम्स होंगे समझ जाना वहां वहां प्रोटीन बनने वाला। तो ढेर सारे राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस ने भिजवा दिए किसको? मंत्री जी को। तो ये खेत में बराबर भरे हुए यहां से जाने लगे कौन? राइबोसोम्स। और ये जा करके एक साइड में, यानी कि हमारे मंत्री जी की एक साइड को जाके चिपक गए, कुछ इस तरह से उनके सरफेस पर जाकर के चिपक गए और उनका पूरा का पूरा सरफेस रफ बना दिया। कैसा बना दिया? रफ बना दिया। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो एक बार। जो मंत्री जी थे उनके आधे के आधे हिस्से को राजकुमार न्यूक्लियोलस ने प्रोटीन के राइबोसोम भिजवा कर रफ कर दिया। अब मंत्री जी को दो हिस्सों में बांट दिया।
एक मंत्री जी का वो हिस्सा जो राइबोसोम आने की वजह से कैसा हो गया है, रफ हो गया, उनका सरफेस रफ हो गया है, इसीलिए इस हिस्से को हम लोग नाम देने वाले हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम्स है, प्रोटीन की फैक्ट्रियां है, इसीलिए RER बनाने वाला है क्या, प्रोटीन्स। यस, वेरी गुड। तो RER को हम कहने वाले हैं कि भैया आप बनाओ प्रोटीन्स। और जो स्मूथ वाला हिस्सा है, यानी कि वहां पर जहां पर राइबोसोम नहीं पहुंच पाए, उस पर्टिकुलर हिस्से को हम लोग कहने वाले हैं SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि मैं लिपिड्स बना सकता हूं, तो SER will help in formation of lipids. So formation of lipids is brought about by smooth endoplasmic reticulum. यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? यानी अब जो सुरक्षा कवच जिसकी बात चल रही थी, बाउंड्री की बात चल रही थी, उसको बनाने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनका बंदोबस्त हो गया है। प्रोटीन्स कहां से आए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स कहां से आए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब इन सब का बंदोबस्त होने के बाद हमारी इस रियासत की बाउंड्री बनने जा रही थी। जी हाँ गाइस, और इसी बाउंड्री को हम लोगों ने उस दिन के बाद से, जिस दिन से ये बाउंड्री बन गई, हम लोग इस बाउंड्री को जानते हैं एक बड़े ही खास नाम से, और इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो प्रेजेंटिंग सेल मेम्ब्रेन फॉर ऑल ऑफ यू। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल क्योंकि सेल की है, और मेम्ब्रेन यानी कि कवच, सुरक्षा कवच। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मंत्री ने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी एक खास बात सुन लो जरा। अब राजा ने बोला, यार ये जो हमारा सुरक्षा कवच बनाया है ना, इस सुरक्षा कवच में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को अंदर छोड़े हमारी रियासत के जो हमारे काम की है, और उन सब चीजों को अंदर ना छोड़े जो हमारे काम का नहीं है। यानी कि ये सिर्फ कुछ ही चीजों को परमिशन दे और कुछ चीजों को परमिशन ना दे। तो कैसी होनी चाहिए, सेमी परमिएबल। यस, कैसी होनी चाहिए, सेमी यानी कि हाफ, परमिएबल यानी कि परमिट करना। तो ये सिर्फ कुछ ही लोगों को अंदर आने की इजाजत देगी, हमारा सुरक्षा कवच, हमारा दरवाजा। इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अब ये किस किस चीज को अंदर आने देगी, कॉमन सेंस लगाएं। किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल को चाहिए वो है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन गैस नहीं आ गई सेल एनर्जी नहीं बना सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो ऑफ कोर्स पानी, वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो मेन मीडियम बनाता है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज चाहिए सेल को, दैट इज गोइंग टू बी योर फूड या न्यूट्रिएंट। तो अब इन तीन चीजों का आना तय है। इन तीन चीजों को कैसे अंदर लाया जाए सेल के, तो तीन अलग अलग इसमें प्रोसेस होते हैं। ध्यान से सुनो। जब भी ऑक्सीजन गैस इस पूरे कवच को तोड़कर अंदर आएगा, तो क्योंकि वो गैस है वो डिफ्यूजन के थ्रू आ सकता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन गैसेस में वो प्रोसेस जिससे गैसेस मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन क्योंकि बाहर ज्यादा है, अंदर सेल के कम है, तो वो बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जब हम पानी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब गैस की बात करेंगे तो डिफ्यूजन, जब पानी की बात करेंगे ऑस्मोसिस। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। और जब भी खाना अंदर आता है तो हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी अंदर, साइटोसिस यानी सेल के। सेल ईटिंग प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो भाई ये इंपॉर्टेंट काम हो गया, कवच बना दिया, खाना पीना गैस सब अंदर आने लग गया है। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मंत्री ने बोला राजा जी हमारे कवच बन गया, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कवच की तरफ रीच कैसे जाए।
कभी इंपॉर्टेंट कोई जगमग आ जाए, कभी बाहर से कोई कुछ आ जाए, तो हमारी रीच कैसे होनी चाहिए, कवच तक इतना बड़ा रास्ता है, तो राजा जी कोई ऐसा फ्लूइड बना दो जो हमको कनेक्ट कर दे हमारी प्रजा से भी और इस कवच से भी। एक ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जो सेल के पूरे की पूरी चीजों को आपस में जोड़ के रख सके। और उसी दिन के बाद राजा ने मंत्री की बात मान करके पूरी की पूरी रियासत में एक फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसी फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं हमारे राजा, मंत्री और बाकी सारी प्रजा। और इसी फ्लूइड को उस दिन के बाद से नाम दिया गया है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इनको? साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल। साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी फ्लूइड, एज सिंपल एज दैट। अब आपके पास क्या आ चुका है? अब आपके पास एक सुरक्षा कवच आ चुका है, राजा है, राजा के मंत्री हैं, और राजा के मंत्री को पूरी सल्तनत से कम्युनिकेट करने के लिए एक फ्लूइड है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। जी हाँ, इस सब चीज को एब्जॉर्ब करो, सब चीज को ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, खुद को 2 मिनट का गैप दो, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे की, कि आगे क्या क्या और होने वाला है, और कौन कौन से और लोग इस रियासत के लिए जरूरी साबित होने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।